फीचर्स देखकर कार खरीदना आज की सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि असली खर्चा ना आपको शोरूम में नहीं मिलता बल्कि ओनरशिप के दौरान होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म व्हीकल कंसर्न्स जिनके बारे में ज्यादातर बायर्स को पता ही नहीं है। आज की कार्स ना पहले से ज्यादा एडवांस हो गई हैं। अडैस, कनेक्टेड टेक, पैनोरामिक सनरूफ, डिजिटल कॉकपिट, लेकिन जितनी टेक बढ़ रही है उतनी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो अगर आप 8 से 10 साल के लिए कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहला पॉइंट है, इंजन रिलायबल है या सिर्फ पावरफुल। हर इंजन पावरफुल हो सकता है, लेकिन हर इंजन लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में टर्बो चार्जर नहीं होता, इसलिए कंपोनेंट्स कम होते हैं और मेंटेनेंस कंपैरेटिवली सिंपल होती है। सेकेंड, टर्बो पेट्रोल इंजन बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनमें हाई टेम्परेचर्स और एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ऑयल चेंजेस टाइम पर ना हो या ड्राइविंग हैबिट्स ठीक ना हो तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ हॉर्स पावर नहीं देखनी है आपको, इंजन का ट्रैक रिकॉर्ड और रियल ओनरशिप रिव्यूज देखकर ही कार लीजिए। सेकेंड, ट्रांसमिशन का नाम नहीं बल्कि आपको टाइप समझना है। कई बायर्स ऑटोमेटिक बोलकर ही डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक के भी काफी अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि AMT, ये सबसे सस्ता होता है, लेकिन गियर शिफ्ट्स नोटिसेबल हो सकते हैं इसके। CVT स्मूथ होता है और सिटी ड्राइविंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। टॉर्क कन्वर्टर जनरली ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है और ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन यानी कि DCT फास्ट शिफ्ट देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा हो सकती है। तो हर गियर बॉक्स हर बायर के लिए नहीं होता। थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने ज्यादा रिस्क उतना ही। आज एक कार में 40 से लेकर 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हो सकते हैं। अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन या ADAS सेंसर फेल हो जाते हैं तो रिपेयर मैकेनिकल पार्ट के कंपैरिजन में काफी महंगा हो सकता है। इसलिए देखिए कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स कितने रेगुलरली देती है और वारंटी इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना कवर करती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ सर्विस बिल नहीं होती है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। लोग सिर्फ पहली सर्विस का बिल देखते हैं, लेकिन एक्चुअल ओनरशिप कॉस्ट में टायर्स, ब्रेक पैड्स, क्लच, बैटरी, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सीडेंटल रिपेयर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ, पार्ट्स आपको उस कार के इजीली मिलेंगे भी या नहीं। अगर किसी मॉडल की सेल्स कम है या ब्रांड का सर्विस नेटवर्क लिमिटेड है तो स्पेयर पार्ट्स के लिए वीक्स तक वेट करना पड़ सकता है। कार खरीदने से पहले अपनी सिटी में सर्विस सेंटर्स और पार्ट अवेलेबिलिटी चेक करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सिक्स्थ, रीसेल वैल्यू का साइंस। रीसेल सिर्फ ब्रांड डिसाइड नहीं करता, कलर, सर्विस हिस्ट्री, एक्सीडेंटल रिपोर्ट, माइलेज और डिमांड भी रीसेल वैल्यू को अफेक्ट कर देती है। एक रेगुलरली सर्विस्ड कार और प्रॉपर रिकॉर्ड्स वाली कार की रीसेल वैल्यू यूजुअली बेटर होती है। 7 पॉइंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ओनर रिव्यूज पढ़िए। लॉन्च रिव्यूज सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन ही बताता है, रियल पिक्चर आपको पता लगती है जब ओनर्स उसे 40,000 या 1 लाख किलोमीटर चला चुके होते हैं। उनसे पता चलता है कि फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है, मेंटेनेंस कितना आया और कौन सी प्रॉब्लम्स रिपीटेडली उस कार में आई है। इसलिए परचेज से पहले लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यूज जरूर देखिए। तो अगली बार जब आप शोरूम जाओ, कोई कार खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखना एंड आप कौन सी कार खरीदने का प्लान कर रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना।